हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान वाशपर। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ फुल आउटर जॉइन। ओके, सो फुल आउटर जॉइन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको रिमाइंड करवा लेता हूँ अबाउट होल जॉइन सीरीज़ जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो बेसिकली जॉइन हम यूज़ करते हैं मल्टीपल टेबल में से डेटा को फैच करने के लिए। और जॉइंस के बेसिक दो टाइप्स होते हैं, इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन। ओके, और आउटर जॉइन के दो टाइप्स होते हैं, लेफ़्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन। लेफ़्ट आउटर जॉइन में क्या होता था कि लेफ़्ट वाली टेबल में से आपकी सारी डेटा फैच होती थी और राइट हैंड साइड वाली टेबल में से वो डेटा फैच होती थी जो आपके कॉमन कॉलम में डेटा मैच होती थी। ठीक है, इसी तरह राइट आउटर जॉइन में क्या होता था कि राइट साइड वाली टेबल में से आपकी सारी डेटा फैच होती थी और लेफ़्ट वाली टेबल में से वो डेटा फैच होती थी जो आपके कॉमन कॉलम्स में डेटा मैच होती थी। ठीक है, उसके बाद है आपका फुल आउटर जॉइन। ठीक है, तो फुल आउटर जॉइन नाम से ही आइडिया हो रहा है कि इस जॉइन के थ्रू आपको फुल डेटा मिलती है। ठीक है, फुल डेटा का मतलब ये है कि आपके पास लेफ़्ट साइड पे जो टेबल होती है उसमें से आपकी कंप्लीट डेटा फैच होती है और आपकी राइट साइड वाली टेबल में से भी आपकी कंप्लीट डेटा फैच होती है। ठीक है, तो जो कॉमन कॉलम की वैल्यूज़ आपस में मैच्ड होती हैं उनकी वैल्यूज़ तो आपके पास सामने आ जाती हैं ऑन रिजल्ट सेट। पर जो वैल्यूज़ आपस में मैच्ड नहीं होती तो वहाँ पर फुल आउटर जॉइन क्या कर लेता है, नल वैल्यूज सेट कर देता है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ जॉइंस रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड टेबल एंड राइट हैंड टेबल। ओके, सो विथ नल इन प्लेस वेयर द ज्वाइंट कंडीशन इज नॉट मैट। जहाँ पर ज्वाइंट कंडीशन आपकी मैच्ड नहीं होगी वहाँ पर ये नल वैल्यू सेट कर देता है, पर आपकी वैल्यूज़ आपके रोज़ ये कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो ये क्यूरी इंशाल्लाह मैं अभी आपको एसक्यूएल डेवलपर में करवाऊंगा तो आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि इसका तरीका क्या है लिखने का। ठीक है, फुल आउटर जॉइन हम कैसे बनाते हैं, तो लेट्स सी। सिंपल हम लिखते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद यहाँ पर देते हैं कॉलम के नाम जो हमें मल्टीपल टेबल में से निकालने होते हैं। ठीक है, देन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वाली टेबल का नाम हम मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं फुल आउटर जॉइन। ठीक है, देन यहाँ पर हम देते हैं अपनी राइट हैंड साइड वाली टेबल का नाम। ठीक है, और फिर हम बनाते हैं कंडीशन। कंडीशन आपको मालूम है कैसे बनाते हैं, सिंपल टेबल का नाम डॉट कॉमन कॉलम जो दोनों टेबल्स में मेंशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देते हैं कॉलम का नाम, ठीक है, जो कॉमन होगा, और आपके राइट साइड वाली टेबल में से भी वही कॉलम जो कॉमन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आपका सिंटेक्स है फुल आउटर जॉइन का। ठीक है, तो फुल आउटर जॉइन के थ्रू क्या होता है, फुल आउटर जॉइन के थ्रू आपके दोनों टेबल में से फुल डेटा आपकी फैच होती है। ठीक है, और जो वैल्यूज़ आपस में मैच होती हैं वो तो एज इट इज़ आपके रिजल्ट सेट में शो हो जाएंगी, पर जो वैल्यूज़ आपस में कॉमन कॉलम की वैल्यूज़ आपस में मैच नहीं हो रही होंगी वहाँ पर ये नल सेट करके आपको डेटा कंप्लीट करके रोज़ दिखा देता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट फुल आउटर जॉइन का। तो लेट्स स्विच टू एसक्यूएल डेवलपर। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वंस अगेन वी विल बी यूजिंग सेम टेबल्स विच वी हैव यूज्ड सो फार इन दिस आउटर जॉइन सीरीज। हम वही टेबल यूज़ करेंगे जो हमने अभी तक जॉइंट्स पढ़ने के दौरान यूज़ किए। ठीक है, एक थी आपके पास कस्टमर डेटा टेबल और दूसरी थी आपके पास ऑर्डर डेटा। कस्टमर डेटा में आपकी प्राइमरी की मेंशन की हुई है और ऑर्डर डेटा में आपकी फॉरेन की मेंशन की हुई है। ठीक है, तो कस्टमर डेटा मैं रखूँगा अपने लेफ्ट हैंड साइड में और ऑर्डर्स डेटा मैं रखूँगा अपने आपके राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो पहले मैं इनकी डेटा देख लेता हूँ।
ठीक है, दोनों टेबल में कितनी डेटा है, ठीक है, कस्टमर डेटा ओके। सो ये है आपकी कस्टमर की डेटा, ठीक है, और ये है आपकी ऑर्डर टेबल की डेटा, ठीक है। दोनों में कस्टमर कोड जो है वो कॉलम कॉमन है, ठीक है। तो इसी पे हम बनाएंगे कंडीशन, ठीक है। तो अब मुझे क्या लगाना है, अब मुझे लगाना है राइट आउटर ज्वाइन, सॉरी फुल आउटर ज्वाइन, ताकि मैं दोनों टेबल में से कंप्लीट डेटा फैच करवा के देख सकूं, ठीक है। तो लिखते हैं सिंपल सिंटैक्स को फॉलो करते हुए सेलेक्ट, ठीक है, क्या चाहिए मुझे, कस्टमर का नाम चाहिए, कस्टमर नेम, ठीक है, इस कस्टमर डेटा में से, और ऑर्डर रेट चाहिए फ्रॉम ऑर्डर डेटा टेबल में से, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर डेटा। यहाँ पर मैं लिखूँगा अपना ज्वाइन राइट आउट फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है, राइट हैंड साइड टेबल का नाम दैट इज ऑर्डर डेटा, ठीक है। अब बनाऊंगा मैं कंडीशन ऑन कस्टमर डेटा डॉट कस्टमर कोड इज इक्वल टू ऑर्डर डेटा डॉट कस्टमर कोड, ठीक है। ये आपकी क्यूरी बन गई, ठीक है। तो ये आपको क्या निकाल के देगा, ये आपको निकाल के देगा कस्टमर टेबल में से कस्टमर का नाम, और ऑर्डर्स टेबल में से ऑर्डर का रेट आपको निकाल के देगा, ठीक है, पर इस कंडीशन की बुनियाद पर, ठीक है। तो लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। ये आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आउटपुट आपके पास आया है, ये कस्टमर के नाम जो हैं ये कस्टमर टेबल में से फैच हुए हैं, तो ये सारे नाम आए होंगे, जितने भी नाम होंगे आपके इस कस्टमर डेटा टेबल में वो सारे के सारे यहाँ पर फैच हुए होंगे, ठीक है। और ऑर्डर रेट यहाँ पर देखें तो ये भी आपके सारे के सारे ऑर्डर रेट यहाँ पर मेंशन हुए होंगे, ठीक है। तो यही आपका फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो इस आउटपुट को, इस रिज़ल्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक आउटपुट बनाया हुआ है। आपका ये रिज़ल्ट जो आपके पास अभी रिज़ल्ट आई है एग्जैक्टली यही डेटा आई है, यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और देखें ये आपकी कस्टमर की डेटा है दैट इज़, और ये आपकी ऑर्डर डेटा है, ठीक है। अब इस दोनों टेबल में से मैंने फुल आउटर ज्वाइन लगाकर ये आउटपुट निकाला है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें कि फुल आउटर ज्वाइन कैसे काम करता है और कैसे पता चलेगा कि ये फुल आउटर ज्वाइन का रिज़ल्ट है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो कस्टमर के नाम देखें, ये सारे के सारे आए हुए हैं। ये यहाँ पर देखें, ये 4 कस्टमर के नाम हैं यहाँ पर, तो ये चारों के चारों आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इन तीनों के जो कस्टमर कोड हैं वो यहाँ पर भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये नाम तो ये आने ही थे, ठीक है। पर देखें इसने एजाज भी निकाल के दिया है, ठीक है, क्योंकि ये आपका फुल आउटर ज्वाइन है, क्लियर। तो अगर यहाँ पर देखें ऑर्डर रेट, तो ये जिनके कस्टमर कोड मैच्ड हो रहे हैं वो तो यहाँ पर सिर्फ 3 ऑर्डर रेट हैं, ठीक है। इमरान का, मुराद का और नादर का जो कस्टमर कोड है वही यहाँ पर मेंशन सिर्फ हुए हुए हैं, ठीक है। पर यहाँ पर देखें इसने एजाज की भी वैल्यू यहाँ पर कस्टमर का नाम निकाल के दिया है, यहाँ पर ऑर्डर रेट नल सेट करवा कर, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसने यहाँ से डेटा आपको निकाल कर दे दिया है, ठीक है। तो ऑर्डर रेट भी इसने नल शो करवा के आपको दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखें कस्टमर का नाम भी आपको मेंशन हो गया है,
ठीक है, तो ये ही आपका फुल आउटर जॉइन है कि दोनों टेबल में से सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। और जो वैल्यूज़ मैच्ड नहीं होंगी तो वहाँ पर फुल आउटर जॉइन क्या कर देता है, वहाँ पर नल सेट कर देता है। क्लियर, तो यही आपका आउटपुट है, ठीक है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप ऑन की जगह यूजिंग का भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, मैंने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर सिंपल आप क्या कर दें, यहाँ पर आप यूजिंग कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग, और यहाँ पर सिर्फ आप कॉमन कॉलम का नाम मेंशन कर दें, ठीक है। तो आउटपुट आपका सेम ही आएगा, देखें वही आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जो था आपका फुल आउटर जॉइन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपकी जॉइंस की जो सीरीज़ थी वो आज कंप्लीट हुई। हमने इनर जॉइन भी पढ़ लिया, हमने आउटर जॉइन के दोनों टाइप्स पढ़ लिए, लेफ़्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन, ठीक है। आज हमने फुल आउटर जॉइन को भी देख लिया कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है और इसका लिखने का तरीका क्या होता है। तो प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोफेशनल काम में और कंपनीज़ में। जब डेटा फैचिंग की जाती है तो मल्टीपल टेबल में से तो जॉइंट्स का ही यूज़ मोस्टली किया जाता है। तो आप अपनी टेबल्स बनाएं और बैठ के प्रैक्टिस करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।